हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन करवाऊंगी। ठीक है, इससे पहले जो आपकी कल की क्लास हुई थी उसमें आपका मैंने प्रकाश और प्रकाश के गुण बताए थे। वहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, ये सीधी रेखा में गति करता है। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। और दूसरी बात बताई थी कि प्रकाश आपकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। और प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि ये तरंगें आपकी निर्वात में भी गमन कर पाएंगी, यानी कि प्रकाश आपका किस में भी चल सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। अब प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपकी निर्वात में होती है। और कितनी होती है ये आप सभी लोग मुझे कमेंट कर कर ये बताइएगा। ठीक है, मैंने ये लास्ट क्लास में ही आपको बताया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे दीजिएगा। और सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस आपका लगभग 10 to 20% बचा हुआ है, वो मैं आपका कल या परसों में करवा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है सिलेबस के लिए। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हो सकता है कि स्लो हो रहा हो, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका करा दूँ। एग्ज़ाम आपके वही मई लास्ट तक पहुँचेंगे या फिर जून फर्स्ट वीक, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय, इसलिए परेशान नहीं हो सिलेबस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या है आपका कि कोई चीज़ आई और टकराई और फिर वापस से लौट गई। ठीक है, जैसे हम बॉल को मारते हैं ना दीवार पे और वापस से वो लौट करके आती है, ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर टकराती है या किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह उस जो सतह है उस पर आई हो। जैसे हम बात करें, हमारे पास कोई शीशा है। शीशा क्या है? एक तरफ पॉलिश होती है तो वो क्या बन गई? एक चमकीली सतह बन गई। जैसे ही प्रकाश की किरण उस पर टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम से, इस माध्यम से आई थी ना, और इसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगी। तो जिस माध्यम से वह आती है, परावर्तक सतह पर टकराती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, वह क्रिया कहलाती है आपकी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, नीचे चित्र से समझिएगा कि क्या है। आपका एक सतह यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, पॉलिश कर दी यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? आपका एक दर्पण जैसा हो गया, यानी कि ये परावर्तक आपकी सतह हो गई। अब होगा क्या कि एक आपकी किरण आई और टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? वापस लौट गई। ठीक है, किरण आई यहाँ पर, टकराई और टकरा के आपकी वापस लौट गई। तो देखिए, जो किरण आपकी आखिर टकराती है वो कहलाती है आपकी आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है वो कहलाती है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, जो बीच का आपका पार्ट होता है वो होता है आपका अभिलंब। बात करते हैं कोण की, तो जो आपतित किरण अभिलंब से कोण बनाती है वो होता है आपका आई, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरा आपका कोण होता है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, वो कोण आपका कहलाता है परावर्तन कोण। इन चीज़ों को 4-5 बिंदुओं को याद रखिएगा, और जहाँ पर ये तीनों मिली हुई हैं वो आपका होता है आपतन बिंदु। ठीक है, तो प्रकाश किरण का आना, माध्यम से जो परावर्तक सतह है उस पर टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह क्रिया होती है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में यही मेन डिफरेंस है कि जो आपकी किरण होगी वो उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्रिया होती है परावर्तन। और जिस माध्यम में आई है उसके बाद किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, वहाँ पर होता है आपका अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन के नियम की बात करें तो पहला नियम क्या होता है परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित होंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, और ये नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नियम आपके पूछे जाते हैं, परावर्तन के दोनों नियमों को लिखिए तो वहाँ पर आपको दोनों ये तैयार होने चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण यानी कि कोण आर और आपतन कोण यानी कि एंगल आई सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपका एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर है। थोड़ा सा मुझसे ड्रॉ सही से नहीं हुआ है, थोड़ी सी लाइन ऐसी जानी चाहिए थी तो आपको सही से समझ में आता। तो जब आप इसको एग्ज़ाम में बनाएं या नोटबुक पे बनाएं तो थोड़ा सही से बनाना कि पता चले कि दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोनों ही आपके नियम इम्पॉर्टेंट है तो इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लो। ठीक है, और इस नियम को तैयार कर लो, दोनों ही नियमों को, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले नियम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, और दूसरे नियम में है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपके सदैव बराबर होंगे। नेक्स्ट है आपका परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपका क्या होता है, इस प्रकार के परावर्तन में चिकने सतह से, यह जो परावर्तन होगा वो चिकने सतह से होगा, और आपतित किरण जब परावर्तित होंगी तो वो समांतर रहती हैं। जैसे ये किरण आई, ये क्या है, आपकी आपतित किरण है, सीधी सी बात है। ठीक है, आ रही है तो आपतित है, सतह से टकरा रही है, ऐसे ये किरण है, ये भी क्या है, आ रही है, तो ये क्या है, आपकी आपतित किरण है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी किरण, ये भी क्या है, आ रही है, तो ये भी तीनों क्या है, आपकी आपतित किरण है। अब क्या हुआ, ये परावर्तित हुई, तो जब परावर्तित हुई ये किरणें तो वापस लौटी इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से और ये वाली इस तरीके से। तो ये जो आप स्काई ब्लू वाली किरणें देख रही हैं, ये सारी क्या है, समांतर है। अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो कभी ये आगे क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये जो आपका नियमित परावर्तन होता है, इसमें जो भी किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तित किरणें सदैव कैसी रहती हैं, आपकी समांतर रहती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अनियमित में ये समांतर नहीं होंगी, और नियमित में क्या है कि चिकने सतह से परावर्तन होता है। अगला आपका पॉइंट क्या है, अनियमित। तो अनियमित में क्या होता है, यह जो परावर्तन है आपका खुरदुरी सतह से होता है, और साथ साथ परावर्तन के बाद जो किरणें होंगी वो समांतर नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खुरदुरी सतह है, ऊबड़ खाबड़ सतह है, किरणें यहाँ पर आई, टकराई, और जब वापस लौटी तो देखो ये सीधी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो ऐसे ही अगर मान लो एक और आई तो वो ऐसे जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी किरणें क्या है, समांतर नहीं होंगी, तो आपका अनियमित परावर्तन होगा वहाँ पर। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया। परावर्तन से जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, पहली बात तो परावर्तन क्या होता है, इसको तैयार करना है आपको, और दूसरा क्या क्वेश्चन तैयार करना है आपको, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नियम आपसे एग्ज़ाम में परावर्तन के और अपवर्तन के दोनों ही नियम ऐसे हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको तैयार कर लेना। आज मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूँगी कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो मैं आज ही कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, शाम तक या रात तक आपको उसकी क्लास मिल जाएगी, तो उसको भी देख लेना अच्छे से। दोनों इनको अपवर्तन परावर्तन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। इस क्लास में मैं इसलिए नहीं करवा रही कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अपवर्तन परावर्तन में डिफरेंस क्या है। तो अभी परावर्तन अच्छे से समझ लिया है, जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपवर्तन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।